नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सबके सामने इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन अगर आपने क्लिक नहीं किया तो क्लिक कर ले, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और शेयर अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर किया करें। आज बहुत ही मोटिवेशनल आपको कहानी मैं आप सुनाने वाला हूं। एक राइटर थी जो मध्यम वर्गीय राइटर थी, बहुत ही गरीब थी। बहुत उन्होंने कोशिश किया कि उनकी कहानी कहीं ना कहीं पब्लिश हो जाए। उन्होंने कुछ पैसे जुगाड़ किए, पैसे जुगाड़ करके उन्होंने ऑफिस लिया। लंदन में ऑफिस लेने के बाद 3 सालों तक डायरेक्टरों को उन्होंने कहानी वो सुनाती रही, प्रोड्यूसर्स को सुनाती रही, बहुत सारे पब्लिशर से वो मिलती रही, उनको रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन कहीं कुछ भी काम नहीं बना और उनकी हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। एक समय ऐसा आया जब उनके पास खाने के भी पैसे नहीं बचे और वो बिल्कुल हताश, निराश और बिल्कुल टूट चुकी थी। जैसा अमूमन तौर पे अगर हम सब अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और नहीं बढ़ पाते हैं, किसी तरीके से कोई सहयोग नहीं मिलता या कोई कॉपरेट नहीं करता, तो ऐसा अमूमन तौर पे ऐसा देखा जाता है, ऐसा लोगों के साथ होता है। तो वो भी बेचारी बिल्कुल उसी तरीके से टूट चुकी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हो, क्या हो, किस तरीके से मतलब उसकी कहानी जो है वो छपे। हर प्रयास में वो विफल हो रही थी। लास्ट में उन्होंने सोचा कि अब कोई मतलब फायदा नहीं, गांव चलते हैं। तो मैनचेस्टर रेलवे स्टेशन पे वो इंतजार कर रही थी ट्रेन आने का। टिकट तक के पैसे नहीं थे। कोशिश कर रही थी किसी से टिकट के पैसे मिल जाएं। किसी तरीके से कोई चैरिटेबल ट्रस्ट में पता चला तो टिकट करवा दिया गया, खाने के कुछ पैसे दे दिए गए और मैनचेस्टर से वो लंदन जा रही थी। जब वो ट्रेन में सफर कर रही थी तो एक बच्चा था, 4 या 5 साल का, 4 साल का बच्चा था। सबको बहुत तंग कर रहा था कि मुझे कहानी सुनना है, मुझे कहानी सुनना है। और कोई भी कहानी सुनाता, एक लाइन कहानी सुनाने के बाद ही वो रोने लगता कि नहीं नहीं, ये कहानी तो मुझे पता है, तो मुझे पता है। पूरे बॉगी के जितने पैसेंजर थे सब परेशान हो गए, थक गए। फिर इस लेडी की नजर उस बच्चे पे पड़ी। उन्होंने उनको अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूं। और वो कहानी सुनाना शुरू की। तकरीबन 3 घंटे तक कहानी सुनाती रही और वो बच्चा बिल्कुल खो गया और शांत हो गया। पूरे मतलब बॉगी में एकदम शांति का माहौल, क्योंकि बहुत बच्चा तंग कर रहा था। बहुत क्यूट प्यारा सा बच्चा था। उसके बाद जब वो लंदन पहुंची तो उतर के वो जाने लगी तो एक बंदा उनके पास आता है और कहता है, मैडम आपका मोबाइल नंबर मुझे चाहिए और अगर आप बुरा ना माने तो ये कहानी मैं पब्लिश कर सकता हूँ। तो बहुत मुस्कुराई, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि ये जो है मजाक कर रहा है। तो उसने कहा ठीक है, आप पब्लिश कर दीजिए। तो नंबर वो दी और वहाँ से चली गई। कुछ दिनों बाद वो कहानी पब्लिश हुई। पता है वो राइटर कौन थी? उस राइटर का नाम था J.K. रॉलिंग। और वो कहानी थी बहुत ही फेमस, और एक नहीं 7 फिल्में उस पर बनी हैं, हैरी पॉटर। और एक समय आया दोस्तों जब आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब इस धरती की सबसे एक्सपेंसिव और सबसे मतलब पहली अरबपति राइटर वो बनी। एक समय ऐसा है जबकि वहां की महारानी एलिजाबेथ से भी ज्यादा पैसे उसके पास हुए। तो यही कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज में लगे हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं और बार बार कोशिश करते हैं तो ऊपर वाले भी देखते रहते हैं। एक न एक दिन वो आपका साथ देते हैं और समय बदलता है। कहते हैं ना कि मतलब कचरे का भी एक दिन समय बदलता है, मतलब वो भी अगर कहीं रखते हैं तो उसका भी समय बदलता है। तो समय जैसा भी हो, समय की खूबसूरती ही यही है कि समय बदलता ही है। इसलिए अगर विपरीत परिस्थिति हो तो बिल्कुल हिम्मत ना हारे, अपने जज्बे हौसलों के साथ लगे रहें, कामयाबी 100% मिलेगी J.K. रॉलिंग की तरह। तो फिर हम किसी नई कहानी, इंस्पायरिंग नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।